जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम भगवान महादेव के घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 12 मील दूर मेडुल गांव के पास स्थित है। शिवपुराण में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में देवगिरी पर्वत के समीप सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, परंतु उन दोनों को विवाह के कई वर्षों बाद भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुधर्मा को ज्योतिष गणना करने पर पता चला कि उसकी पत्नी किसी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती। उधर जब यह बात सुदेहा को पता चले तो वह दुखी हो गई और उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन को विवाह करने का आग्रह किया। जब सुधर्मा को पता चला कि उसकी पत्नी अपनी छोटी बहन को उसके विवाह के लिए आग्रह कर रही है तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु सुदेहा के बार बार आग्रह करने पर अंत में वह उसकी छोटी बहन से विवाह करने के लिए राजी हो गया और अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा के साथ विवाह किया। घुश्मा अत्यंत धर्मपरायण और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। भगवान शिव की कृपा से विवाह के कुछ दिन पश्चात उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से ही सुदेहा और घुश्मा दोनों का खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन ना जाने थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि इस घर में मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वो घुश्मा और उसके पुत्र का है। धीरे धीरे घुश्मा का पुत्र जवान हो गया और सुधर्मा ने उस पुत्र का विवाह कर दिया। उधर सुदेहा का मन का कुविचार और भी बढ़ गया और ईर्ष्या बस उसने एक दिन घुश्मा के पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। परंतु सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल गया। फिर सुधर्मा चीख पुकार मचाने लगे। उसकी पुत्रवधू सिर पीट पीट कर फूट कर रोने लगी, परंतु घुश्मा नित्य की भांति ही भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वो तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा और वे सदा की भांति आकर घुश्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुश्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा के घिनौने करतूत से अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने त्रिशूल से उसका गला काटने के लिए आगे बढ़े, परंतु घुश्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, अगर आप मुझ पे प्रसन्न है तो मेरी उस अभागन बहन को क्षमा करें। निश्चित ही उसने जघन्य पाप किया है, किंतु
आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा कीजिए और प्रभु मेरी यह प्रार्थना है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये बात स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। सती शिव भक्त घुसमाक की आराध्य होने के कारण इसे घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने मात्र से समस्त पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी महादेव के घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह कथा आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय महादेव।